हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जो लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं, महादेव की आराधना करते हैं, उनका भाग्य बदलते देर नहीं लगता। हर कोई महादेव का भक्त नहीं होता। हर किसी के हृदय में महादेव नहीं बसते। हजारों लाखों में से कोई एक होता है जिसके हृदय में महादेव बसते हैं। ऐसे भक्तों का मन हर वक्त अपने इष्ट देव में ही लगा रहता है। ऐसे भक्त कोई भी कार्य कर रहे हों, किसी से भी बात कर रहे हों, उनके हर बात में भगवान का ही स्मरण होता है। सब महादेव की कृपा है। जो होगा महादेव देख लेंगे। महादेव के रहते मुझे किस बात की चिंता। इस तरह जो सच्चे शिव भक्त होते हैं, उनके मुख से हर वक्त महादेव का ही नाम निकलता है। और जो सच्चे शिव भक्त होते हैं, वो अपनी भक्ति से और अपने कर्म से अपना भाग्य बदल सकते हैं। पुराने समय में एक नगर में एक राजा रहते थे। उनके दो पुत्र थे। उनका बड़ा पुत्र जो परम शिव भक्त था, उसके जीवन के दो ही उद्देश्य थे। एक महादेव की भक्ति करना और दूसरा लोगों की सेवा करना। और राजा का छोटा बेटा जो अत्यंत अहंकारी और घमंडी था, उसे भगवान की शक्तियों पर विश्वास नहीं था। जब राजा का उम्र बढ़ने लगा, तब राजा ने अपने बड़े बेटे को राज्य का कार्यभार सौंप दिया। राजा का बड़ा बेटा प्रतिदिन सुबह अपने राज्य में घूमने के लिए निकलता था। एक दिन राजकुमार ने देखा कि एक बूढ़ा किसान बैलगाड़ी पर अनाज लादकर जा रहा था कि तभी बैलगाड़ी का एक पहिया कीचड़ में धंस गया। बूढ़ा किसान बहुत परेशान हो गया। उसने बहुत कोशिश किया, लेकिन वो पहिया गड्ढे से नहीं निकाल पाया। तब राजकुमार ने कीचड़ में उतरकर उस किसान की सहायता की। किसान खुशी से रोने लगा। पूरे वर्ष के लिए मेरे पास इतना ही अनाज है। अगर यह अनाज कीचड़ में गिर जाता तो मैं अपने परिवार को क्या खिलाता। किसान ने राजकुमार को बहुत सारी दुआएं दी और अपनी घर की तरफ चला गया। राजकुमार भी राजमहल लौट गए। जब राजा को इस बात का पता चलता है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बड़े बेटे को समझाते हैं कि तुम राजा हो, तुम्हारा काम है शासन करना, न कि सबके कार्य करना। इस पर राजा का बड़ा बेटा कहता है कि मैं किसी को दुख और परेशानी में देखकर छोड़ नहीं सकता। मुझसे जितना हो सकेगा मैं उसकी सहायता अवश्य करूंगा। तब राजा को बहुत क्रोध आता है और उन्होंने अपने बड़े बेटे को राजमहल से और अपने राज्य से बाहर निकाल दिया और अपने छोटे बेटे को राजा बना दिया। राजकुमार राज्य से बाहर चला जाता है। उसे रास्ते में जो भी मिलता है, वो सबकी सहायता करता है और वो चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाता है। जंगल में एक चिड़िया झाड़ियों में फंसी रहती है। राजकुमार उसे निकालकर उड़ा देता है। फिर आगे देखता है
कि एक बूढ़ा आदमी जिसके शरीर पर बहुत सारे जख्म हैं, बहुत बुरी तरह से वो आदमी घायल है। राजकुमार उसके पास जाता है और जंगल से कुछ जड़ी बूटी लाकर उस आदमी के जख्म पर, उसके घाव पर लगाता है, जिससे उस आदमी को बहुत आराम मिलता है। कुछ दिनों की सेवा के बाद वो बूढ़ा आदमी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तब राजकुमार पूछते हैं कि आप कौन हैं और आपकी ये दशा किसने किया? तब वह आदमी बताता है कि कुछ डाकुओं ने मुझे मारकर फेंक दिया था और मेरी बेटी को कैद कर लिया है। क्या तुम मेरी बेटी को बचाने में मेरी सहायता करोगे? राजकुमार कहता है, अवश्य करूँगा। तब दोनों लोग छुपकर जंगल में डाकुओं की रहने की जगह को ढूंढते हैं। डाकू जंगल में एक गुफा में रहते थे और दिन में वो लूट-पाट के लिए बाहर जाते थे। डाकुओं के जाने के बाद राजकुमार और बूढ़े व्यक्ति ने मिलकर गुफा से अपनी बेटी को निकाल लाए। उसके बाद तीनों जंगल से बाहर आ जाते हैं। तब बूढ़ा आदमी पूछता है कि तुम कौन हो? तुम्हारे माता-पिता कौन हैं? तब राजकुमार बताता है कि मेरे पिता एक राजा हैं, लेकिन मेरी सेवा की भावना से वो नाराज होकर मुझे उन्होंने घर से निकाल दिया है। तब बूढ़ा व्यक्ति कहता है, ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। वह बूढ़ा व्यक्ति एक नगर का राजा था। उसने अपने बेटी का विवाह उस राजकुमार से कर दिया और अपना सारा राजपाट राजकुमार को सौंप दिया और स्वयं संन्यास ले लिया। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में इस तरह के चमत्कार हो, तो सच्चे मन से महादेव की भक्ति करिए और लोगों के प्रति सेवा भाव रखिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमेशा की तरह कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और महादेव की भक्ति करते रहिए। जय भोलेनाथ।